स्कूलों को जाता है, फाइल रंगीन बना रखी है। भावनात्मक पहलून में हकीकत नहीं होती। हकीकत जब होगी जब जमीन पे काम करोगे। ये भावनात्मक पहलून में सच्चाई ढूंढते घूम रहे हैं। बेहतरीन गोला लाठी हाथ में लिए और लगा के जाएंगे गोला लाठी। किसान आंदोलन को लगभग 1 महीना होने जा रहा है और सरकार अब तक इनकी कोई सोच नहीं ले रही, यानी कि सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। 5-6 दौर की बैठक हुई, उसके बाद भी अगर आज किसान सड़कों पर है, दिल्ली के बॉर्डर पर है, तो कहीं ना कहीं सरकार के उस बिल में कहीं खामियां हैं, तभी ये लोग सड़कों पर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिल्लू चौधरी जी, जो लगातार अपने बातें रख रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं कि आप इस बिल पर गौर कीजिए और हमसे बात कीजिए। इन्होंने अब तक अपने दरवाजे खोल रखे हैं किसानों के लिए, और सरकार कह रही है कि आप हमसे बात करने आइए। ये कहते हैं कि जब बात होगी तो बिल वापस करने की होगी। बिल्लू जी, क्या मेरा ये सवाल ठीक था कि बात अब बिल वापस करने की हो रही है सिर्फ? अभी अभी आपने ये कही कि सरकार कह रही है कि बिल में खामियां, यानी किसान कह रहे हैं बिल में खामियां ना है भैया, बिल सगरो ही गलत है। हमारे जब किसान नेता 6 बार वार्ता को गए तो सरकार ने मानी कि इसमें 9 बिंदु खराब हैं, हमसे गलत लिख गए। 15 उनमें टोटल हैं। 9 हमारे किसान नेता ने, 12 हमारे किसान नेता ने माने कि भैया 12 गलत हैं। सरकार कह रही है 9 गलत हैं। आगे के बचे 3, पूंछ को बाल अलग फेंको भाई, नयो बनाइयो भाई, किसानन की राय लियो, एक हमारा प्रतिनिधि मंडल उसमें चुनियो, कृषि के एक्सपर्ट लेके आइयो और आगे कोई नई बात करेंगे। वहाँ के धैर्य को बैठे हैं, बीमारियाँ खामो खा की है। बिल्लू चौधरी जी, लगभग 1 महीना हो चुका है, अब बातें वही घूम फिर के वही बातें हो रही हैं कि बिल को वापस लिया जाएगा। सरकार कह रही है हम बातचीत को तैयार है, लेकिन बातचीत का पेच फंस कहाँ रहा है आखिरकार? देखो सुनो, बातचीत के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं आंदोलन में, ये कोई नई बात ना है जी। लेकिन बातचीत काहे पे करें? कोई इन पे सौदा हो वहाँ पे बातचीत करें, लेने देने को इन पे कुछ है नहीं। अरे MSP है तो करो पक्की, स्वामीनाथन रिपोर्ट को करो लागू, और भैया रे इन्हें फेंको 1 मई को, और आगे की बात फिर बैठ के करेंगे। देखिए, आंदोलन है तो उसमें चर्चा, इन लोगों ने भी अपने रास्ते खोल रखे हैं, दरवाजे खोल रखे हैं, और सरकार भी कहती है कि हमने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। मैं गुजारिश करूंगा अपने सहयोगी विपिन चौधरी से कि वो मेरे साथ जुड़ें और आगे के जो प्रश्न हैं बिल्लू चौधरी जी से वो करें कि सरकार का क्या रुख है, किसान आंदोलन का आगे क्या रुख होगा, और किस तरीके से किसान जो हैं अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। थोड़ा सा चौधरी साहब जी, मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा डिजिटल इंडिया पे जोर दियो जी, ठीक है जी। अच्छा, डिजिटल इंडिया पे जोर देने के बाद आज की चिट्ठी पत्री को जो खेल चल रहा है क्या है? भैया मैं बताऊं, चिट्ठी पत्री तो मरेन की सुने के रहे हम जब पहले आए के रही। अब ये बताओ ना कौन सी पत्री ले आए। जब डिजिटल इंडिया बना रहे हैं ये, तो चिट्ठी पत्री ने कहा मतलब है सूदो फोन करें भाई, राकेश टिकट पे फोन करें कि यहाँ आ जाओ बैठ कर निपटेंगे। चिट्ठी दे रहे हैं बीच में, कुछ और दे रहे हैं बीच में, क्या मतलब इन चीजों से? मतलब सूदी बात करो। और रही अब डिजिटल इंडिया की बात, 50 करोड़ व्यक्ति भारत में ऐसे हैं जो मोबाइल में नंबर सेव ना कर सके, मुंह पे भी ना आवे सेव करना। डिजिटल तो जब ही बनाओगे कहिए जब लोग पढ़े लिखे होंगे। 80% तो देश ने अनपढ़ को बना दियो। तो यहाँ को मतलब ये है कि लठियाते धन छूने वाली भैया, लठियाते धन ना छू रहे, इन्हें बहुत बड़ी भीड़ अनपढ़ की चाहिए। अगर पढ़े लिखे है जाएंगे, इनसे मांगेंगे रोजगार, इनसे मांगेंगे अधिकार। इनको फॉर्मूला सही है, इन्हें 1 लाख बननी मत दो। दरिया खाने खोल के बैठे हैं ये, कांग्रेस छोड़ के ये भी भाई धर्रा पे। दरिया खाने को मतलब हो जिनमें मिड डे मील बट रहा है। इतना पैसा स्कूलों को जाता है, फाइल रंगीन बना रखी है, लेनो देनो वहाँ कुछ है नहीं। 2-4 वो बहन बेटी गामन में से चली जाए, सूटर बुन के वो भी घर को चली आमे, वहाँ कोई सौदा ही ना है। पूरे भारत की तस्वीर इनकी फाइलन में है मजबूत। यार पढ़े लिखे है जाएंगे तो यार दुनिया में बहुत धरती खाली पड़ी है, और कानून में दुनिया एक है, कहीं रोजगार कर लो। अब तो जहाज की सीट को नंबर आवे नहीं, बस की पतो नहीं, हवाई अड्डे की पतो नहीं, जाएगो कहाँ आदमी जहन्नुम में।
डिजिटल बना रहे हैं जी, कागजन में बना रहे हैं। ऐसा चल रहा है, 1-1.5 वारंट हमारा लिया है यहाँ कि इन किसानों को इलाज करो पहले। भाई देश की जनता 7 साल से इन्हें नजरअंदाज कर रही, समझे जी, इन्हें नजरअंदाज कर रही देश की जनता। जाने समय ये समझ रहे हो गूंगे बहरे, जाने समय यार BA में बालक हमारे गाँव में भैंसा बुक्की हाँ के खेती करें अपनी, इनते पागल ना है हम कतई भी। सबासूदी बात यह है कि काम इन पे कुछ है नहीं। मतलब आपके हिसाब से कि पागल समझ रहे हैं। अरे थारी बजाओ, तुमने बजाई, मैंने बजाई, सबने बजाई। थारी बजाने से कोरोना भगरो, भावना में देश को बाहर है कि वोट कितनी है। मोमबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, मैंने भी जलाई, तुमने भी जलाई। मन की बात सुनो, सब सुनने भैया, काम की बात कब शुरू होंगी? यानी मन की बात अंदर काम तो चले को ना, शुरू ना हुई। काम की बात तो वहाँ है ही ना। झूठ बोलना और भावना में जनता बहकानी, भावनात्मक पहलू में हकीकत नहीं होती। हकीकत जब होगी जब जमीन पे काम करोगे। ये भावनात्मक पहलू में सच्चाई ढूंढते घूम रहे हैं, यानी कि जमीन पे सिपारे। और ये गलती से इर्ज गए अन्नदाता थे। ये तो यार पत्थर है भगवान माने, हम पत्थर से भगवान निकालने की ताकत रखते हैं। ये हमसे इर्ज गए, हम पत्थर से भगवान पैदा करने की ताकत रखते हैं। और ये किसानन पे 50-50 लाख रुपया के जो फार्मूले कट के आ रहे हैं, काहे के बारे में हिंदी में समझाओ भैया। ये किसानन के जो 50-50 लाख रुपया के जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनके जो मुचरका भरे जा रहे हैं, वो क्या है? इन्हें ये 50 करोड़ के कर देने चाहिए। 50 लाख के तो थोड़े, 50-50 करोड़ के कर दें। ये 8-10 लाख किसान भरे हो दिल्ली के आसपास, फिर घड़ित लगा लियो क्या रुपया बैठेंगे। ये खजाने भरने को तो काम करेंगे, फिर बांट देंगे। खाइए इनको काम तो हुआ, जैसे दाम बैठे वैसे दाम लो। एक नया फॉर्मूला तुम लेके आ गए हो हमारे। फार्मूला तो यही कर रहे हैं। अरे भैया मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ भाई। मीडिया भी एक नया फॉर्मूला ले आवे रोज, एक ही नया आएगो। इन्हें ये 50-50 करोड़ के कर दें, क्योंकि किसान पे 4-4, 6-6 बीघे खेत है। खून इन्होंने छोड़ो ही ना है, इन नेतान ने। हड्डी फड्डियाँ उन्हें बेच बाच लेंगे, कहीं इनको दाब बैठ जाएगा तो। और 50 करोड़ में कहा देंगे इन्हें हम, हड्डी तो दे सके। फिर इलेक्शन क्यों जीत रहे हैं? फिर भैया ये यूँ जीत रहे हैं। 2014 में तो ये यूँ जीत गए कि जनता पे नहीं हो कोई विकल्प कि भाई किस इला में विपक्ष घोटाले सोटाले करने ते लग रहे हो। पहले प्रधानमंत्री बोले ही ना है। देखो हमारे हिंदुस्तान की जनता कितनी भोली है। जो प्रधानमंत्री 10 साल बैठे रहे वो नहीं बोले और वो ही राखे। कितनी संस्कारी जनता है इस देश की। दूसरे आ गए, उन्होंने बोलना शुरू करो, होश ही ना लियो, दाई दा दाई दा दाई दा। और भैया सच्चाई ना तनक भी 80% झूठ। और यह जनता ने कहा कही कि हो सके भैया तन मन ब्रेक लगा लें, अब का 19 में और बना दो। ना वो ब्रेक लगा में, ना उन पे बैक गेयर। अब ये जो किसान यहाँ इकट्ठो हुए है, इनके गेयर बक्सा सही करेगो। ये गेयर बक्सा इनको खराब चल रहा हो, वो सही होना बहुत जरूरी है। तो वो तो मानने को तैयार ना कि वो माने पड़े। उनकी नवज देखकर हमारे ढंगा जाए करो तुम। हालत है वहाँ खराब, और मना के ही जाएंगे। ये भारत को अन्नदाता है, ये अटुआ फटुआ ना समझे, पटा के बेकाम है। जब तक ना लौटेंगे, जब तक ना मतलब ही ना यार। तुम महीना गिनने शुरू करियो, दिन ने बंद करो। चौधरी जी अभी तो 1 ही महीना हुआ। अब गिनने महीना ही शुरू करो, दिन मत गिने करो। अब ये मत कियो कि 1 महीना 5 दिन बंद करो। ये को कई महीना है के जब साल है, जब फिर साल गिननी शुरू कर दी। अच्छा, हाँ जी, तो लंबा हो रहा वहाँ है। बहुत जोर थे। अच्छा। हाँ जी। बिल्लू जी एक बात कि आप कह रहे हैं लंबा प्रोग्राम है। अब सरकार जो है, अब इलेक्शन है 2021 में बंगाल में, यानी कि शुरुआत के कुछ महीनों के बाद वहाँ चुनाव शुरू हो जाएगा। अब सरकार का जो डेरा है वहाँ दलना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि मान लें कि जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते बंगाल के, तो तब तक ये आंदोलन। देखो मेरी बात सुनो, सरकार ने ऐसी ही मेरी बात सुनो। हम बहका लिए, बंगाली ने जा बहकाएंगे। ये बंगाली देखे, हमें देख के उन्हें नसीहत आ जानी चाहिए। चुनाव बनने वो खूब लगो, मैंने कौन कर रो, लोकतंत्र में खूब चुनाव लगे जाए। हम अपने मुद्दा को बैठे, वो चुनाव जीतेंगे हारेंगे ये वो जाने, हमारा क्या लेनो देनो। क्या चीज थे, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यानी कि देश की राजधानी दिल्ली की चौखट पे आप बैठे हैं, लेकिन अभी इंतजार थोड़ा और करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं। ये उनसे पूछियो कि वो कितने इंतजार में बैठे, कहाँ आप देख रहे हैं। हम तो मजबूती से बैठे, सेटा घूटा थे। बेहतरीन
गोला लाठी हाथ में लिए और लगा के जाएंगे गोला लाठी। तो ये थे हमारे साथ बिल्लू चौधरी, और जो सरकार को ये बता रहे हैं कि इंतज़ार कितना भी लंबा करना पड़े और इंतज़ार में चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, ये लोग यहाँ ऐसे ही खड़े रहेंगे, इसी तरीके से बेबाक जवाब देते रहेंगे और इसी तरीके से सरकार को चेताते रहेंगे कि जब तक सरकार अपने एजेंडे में इस बात को फिट नहीं कर लेती है कि बिल वापसी की कोई बात होगी या बात के कोई संकेत मिलेंगे, तब तक ये लोग यहाँ पर यूं ही डटे रहने के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।